हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संविधान के 90 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान अपनाया गया था, तो ये कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि कब कब ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा था। और अगला प्रश्न है भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने रखा था। अगला प्रश्न है संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1946 में प्रारंभ करना शुरू किया था। अगला प्रश्न है एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है अगला कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो किस प्रकार का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अमेरिका। तो अमेरिका पहला देश था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहते हैं। और अगला प्रश्न है संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हो जाएगा भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बी आर अम्बेडकर ने। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था। तो किस लिए आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, शक्ति के
अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए आया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो यह कथन किसका था? तो यह था केटी साहा का। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो किसके कहने पर बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कैबिनेट मिशन के कहने पर। अगला प्रश्न है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? यह किया गया था 1920 में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया था। अगला प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला प्रश्न हो जाएगा जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पे कौन नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। और ये सभी लोग थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे, अलादी कृष्णा स्वामी भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। अगला प्रश्न है भारत की पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो कब बना था? ये बना था 26 जनवरी 1949 को ये बना था। ऑप्शन पहला सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो किसने किया था? ये हो जाएगा एम.एन. राव। तो एम.एन. राय ने सुझाव प्रस्तावित किया था। ऑप्शन डी सही है। और अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो किसमें किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट भारत शासन अधिनियम 1958 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो कौन होता है? भारत के लोग होते हैं। ऑप्शन थर्ड सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा? 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। और अगला प्रश्न हो जाएगा बंधुत्व का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड एकता और अखंडता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हो जाएगा भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 25 बार। और फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पे 22 भाग होते हैं और प्लस 3 यहाँ पे उपभाग होते हैं। तो इस प्रकार टोटल मिला के यहाँ पे 25 हो जाते हैं उसे। और अगला प्रश्न है किस भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भाग 8। यहाँ पे ये 8 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला हो जाएगा 1973 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाना जाता है? तो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, फिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला हो जाएगा वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा भाग 8 में। भाग 8 में यहाँ पे प्रावधान किया गया केंद्र शासित प्रदेश का। चलिए अब बात करते हैं टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आइए उन पर भी बात कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे साइड में ब्लैक कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप पर। यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हो जाएगा कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया था? तो किस प्रकार किया था? यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सेकंड ऑप्शन कि एक राज्यों का संघ। और आप देख सकते हैं कि कई बार कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की परिकल्पना को अंगीकार किया गया है? यानी इस क्वेश्चन का अर्थ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। और अगला प्रश्न है कि देख सकते हैं आप कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप देख सकते हैं कई बार कई एग्जामों में। यहाँ पे इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्सरसाइज और एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हो जाएगा, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, हम लोग अर्थात जनता। यानी राजनीतिक शक्ति जो है वो जनता के हाथ में निहित होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किसका प्रयोग नहीं किया गया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, संघीय। यानी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से ली गई है। देख सकते हैं आप, ये 2018 जेई में पूछा गया है और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2011 में रिपीट हुआ है। और अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है
तो कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा वयस्क मताधिकार। तो इस शब्द का उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न हो जाएगा, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976। तो इसके द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। और अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है यूएसए से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये किसकी देन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड की ये देन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हो जाएगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि यह लोकसभा में मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है संविधान में कहीं नहीं हुआ है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। तो ये विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हो जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा है? तो यह है अर्धसंघीय या संघीयवत। तो इस प्रकार का हमारा भारतीय संविधान है। अगला प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? यह है भारत राज्यों का एक संघ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो किसको कहा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, उसको हम राज्य कहेंगे। और अगला हो जाएगा विधि का शासन संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? तो यानी इस क्वेश्चन का ये अर्थ है कि विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हो जाएगा आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उपर्युक्त सभी से, यानी शक्तियों का हस्तांतरण से और शक्तियों का विकेंद्रीकरण से, पंचायती राज प्रणाली से लोकतंत्र संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि
धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो किसके निर्णय से कहा गया है? यह कहा गया है एस.आर. बोम्मई मामला, इस निर्णय में कहा गया है। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न हो जाएगा कि सार्वजनीन यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। यहाँ पे लोकतंत्र चलता है यानी जनता का शासन यहाँ पे चलता है। किसी प्रकार का कोई वंशानुगत शासन नहीं चलता है, यानी सबसे पहले पिता आएंगे, फिर उनके बेटे आएंगे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, जो कि ब्रिटेन के संविधान में यही चलता है, ब्रिटेन की संसद में। बट यहाँ पे अपने भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है ये। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हो जाएगा कि एक तंत्र का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, इसको कहते हैं एक तंत्र। और लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी जनता द्वारा जनता के लिए शासन, उसे कहते हैं लोकतंत्र। अगला प्रश्न हो जाएगा कि संवैधानिक राजसी का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रभाव, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, जनता का प्रतिनिधित्व, इसको बोलते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी लोकतंत्र, जनता के हित में काम करना। चलिए अगला प्रश्न है कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों का शासन करते हैं? तो यह किस में है? यह है अल्प तंत्र में, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हो जाएगा उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएस। तो यहाँ पे अपना संविधान कैसा आए? लिखित संविधान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि, और आप देख सकते हैं ये 2016 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इधर भी ये रिपीट हुआ है एसएससी सीपीएसआई, और ये भी 2016 में रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो यह क्या कहा गया है? भाईचारा में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है भाईचारा। बंधुता यानी बंधे हुए सारे एक लोग एक दूसरे से हाथ मिला कर रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? ये अल्पतंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन करता है? ये हमारी प्रस्तावना करती है सेक्युलर राज्य के रूप में। आप देख सकते हैं कि एसएससी जेईई सिविल एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो किसको स्वीकारा गया? राजनीतिक न्याय के रूप में भी, आर्थिक न्याय के रूप में भी, सामाजिक न्याय के रूप में भी। इसका ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है,
कि लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ओनली तर्क सही है, वरना कि ये गलत है। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। अगला प्रश्न है कि एक सरकार संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है, यानी किसके अंदर अंदर सरकार संवैधानिक रूप से काम करती है, ये हो जाएगा लोकतांत्रिक, यानी जनता के हित में ये काम करती है, जो भी निर्णय लेगी तो जनता के हित में ही लेगी। अगला प्रश्न हो जाएगा किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड लोकतांत्रिक, यानी यहाँ पे जनता वोट डालती है सीधे सीधे। अगला प्रश्न है कि किस एक संस्थागत प्रणाली है जो कौन एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर और दूसरी केंद्रीय स्तर पर। तो कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी संघवाद, ऑप्शन थर्ड सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध किस देश से लिया गया है, किसके लिए गए हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि इस पर काफ़ी सवाल बनते हैं। सो दोस्तों ये वेरी अधिनियम इम्पोर्टेंट है 1935। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। और अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के, यानी जो भी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती है वह जो भी फैसला, जो भी निर्णय, जो भी कदम उठाएगी वो जनता से पूछकर और जनता के लिए उठाएगी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह है यूनाइटेड किंगडम यूके से प्रेरित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई, कनाडा के संविधान से। CGL ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है, तो यह लिया है फ्रांस के संविधान से। सो दोस्तों ये थे 90 क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे गए हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और नए जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।